चैतन्यानंद सरस्वती पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद की रिमांड कॉपी जो है वो सामने आई है। रिमांड कॉपी में पुलिस ने आरोपों को बताया है और छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप है। 32 छात्राओं से पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे बातचीत की है और ये बात सामने आ रही है। संदेश भेजने का भी आरोप है, छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने का आरोप है। रिमांड कॉपी में पुलिस ने आरोपों को बताया है, छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप है। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? शिवम, कल दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। हालांकि पुलिस ने जो ग्राउंड रखे थे चैतन्यानंद सरस्वती की रिमांड के लिए, उन जो ग्राउंड्स है, उनकी जो ऑर्डर कॉपी है वो इस समय इंडिया डेली के पास है, एक्सक्लूसिव ये हमारे पास है और इस समय हम उस ऑर्डर कॉपी को एक्सेस कर रहे हैं। अगर ऑर्डर कॉपी की बात की जाए तो इसमें तमाम वो ग्राउंड दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताए थे, जिनके आधार पर 5 दिन की पुलिस रिमांड जो ली गई थी। इसमें कहा गया था कि जो आरोपी है वो आदतन जो है वो अपराधी है, आरोपी है। रिमांड अजीब में पुलिस ने आरोपी को आदतन अपराधी बताते हुए उसकी कस्टडी बहुत जरूरी होने की बात कही थी। इसके अलावा ये कहा था कि अब वो जो आरोपी चैतन्यानंद है वो आर्थिक रूप से जो फाइनेंशियली कमजोर जो छात्राएं वहां पे पढ़ा करती थी, उनको न सिर्फ अश्लील मैसेज भेजता था बल्कि उनकी डिग्री रोकने और नंबर काटने जैसी धमकियां दिया करता था। इसके अलावा ये भी पुलिस ने कहा कि 32 छात्राओं से के बयान दर्ज किए गए थे, उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें से 16 जो छात्राओं ने अपने आरोप लगाए थे कि उनके साथ जो है जो यौन शोषण जैसे और मोलेस्टेशन जैसी जो कामों को अंजाम दिया गया था चैतन्यानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो बयान दिए गए थे इन 16 जो छात्राओं के द्वारा, उनके बयान एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट जो है वो कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा ये भी पुलिस ने कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती के साथ कुछ महिलाएं, 3 महिलाएं जो सहयोगी महिलाएं, वो पीड़िताओं जो दबाव, जो 32 जो शिकायतकर्ता जो छात्राएं सामने आई थी उन पर दबाव बनाया था इन 3 महिलाओं ने। और उसके अलावा जो चैतन्यानंद के खिलाफ जो सबूत मौजूद थे उनको हटाने और मिटाने में इन 3 महिलाओं ने बहुत मदद की थी। इन 3 महिलाओं से भी पूछताछ की जानी है और इनके रोल्स के बारे में भी चैतन्यानंद से जो है काफी पूछताछ की जानी है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है। और चूंकि जो आरोपी है वो आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वो तमाम उन बातों के सवालों के जवाब नहीं दे रहा है जिनके जवाब चाहिए, जो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस को उसकी रिमांड की जरूरत है ताकि उन तमाम सवालों के जवाब चैतन्यानंद सरस्वती से लिए जा सके जो आरोप चैतन्यानंद सरस्वती पर लगाए गए हैं। इसके अलावा चैतन्यानंद सरस्वती को कई जगह अल्मोड़ा, फरीदाबाद और दिल्ली लेके जाना है। इनके पीछे की वजह यह है कि चैतन्यानंद सरस्वती अपनी गाड़ी में जबरन जो है छात्राओं को कई जगह दिल्ली और एनसीआर के इलाके और दूसरे जो राज्य है वहां पर घूमने के लिए ले जाया करता था। इसी के चलते उसे तमाम उन जगह पे लेके जाना है और उनसे कन्फ्रंट करवाना है, सबूत इकट्ठा करते हैं। इसीलिए पुलिस को 5 दिन की रिमांड चाहिए। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में जो है वो कोर्ट को कही थी, जो इस समय इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है। जी रजनीश, अभी जो छात्राएं हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या काउंसलिंग की जा रही है? उनसे भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्होंने और भी बड़े खुलासे कोई किए हैं इसमें? रजनीश, सारी बातें क्या उन्होंने अभी बता दी हैं या फिर अभी और भी जानकारी जुटाई जा रही होगी? शिवम, अभी तक जो आरोप लगाए गए थे छात्राओं के द्वारा कि उनकी डिग्री रोकने, उनके मार्क्स काटने और दूसरी जो अश्लील मैसेज भेजने के को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, दिल्ली पुलिस जो अनऑफिशियली दिल्ली पुलिस के कुछ सूत्रों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छात्राओं को जो आरोपी है चैतन्यानंद सरस्वती, उससे कन्फ्रंट भी करवाना है, जो आरोप लगा रहे हैं उनसे कन्फ्रंट करवाना है और उसके बाद तमाम हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है ताकि 5 दिन के बाद, जब 5 दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस की खत्म होगी तो उसके बाद जब चैतन्यानंद को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि इन 5 दिनों में जिन ग्राउंड के आधार पर पुलिस ने कस्टडी ली थी उन ग्राउंड को कहां तक स्टैब्लिश कर पाई है दिल्ली पुलिस।